एक बार की बात है, दो भाई एक जंगल में जाते हैं कुछ फल इकट्ठे करने। एक भाई को सबसे पहले एक बड़ा मीठा फल मिल जाता है, जिसे वह तोड़ लेता है और फिर आगे बढ़ जाता है। और आगे उसे जो भी छोटे बड़े खट्टे मीठे मिलते जाते हैं फल, वो उसे तोड़ते जाता है। वहीं दूसरा भाई जब पहले भाई को बड़ा फल प्राप्त करते देखता है, तो वो सोचता है मैं भी इसी के जैसा एकदम हूबहू फल लूँगा, इतना खूबसूरत फल मेरे पास भी होना चाहिए। इसी चाह में वे छोटे खट्टे फल छोड़ता जाता है। वह अपना पूरा फोकस बस बड़े फल को पाने पर ही रखता है। दूसरा भाई के ऑफर करने पर भी छोटे खट्टे फल नहीं तोड़ता। अंत में उसे पूरे जंगल में कहीं भी बड़ा फल नहीं मिलता और वह छोटे खट्टे फलों से भी हाथ धो बैठता है। दूसरे भाई के ऑफ़र करने पर भी वो उसके ऑफ़र को ठुकरा देता है, क्योंकि उसकी ईगो जो हर्ट हो रही थी उसको फल लेने में। फल लेकर जब दोनों मार्केट पहुंचते हैं, तो बड़ा फल बिकता है 1,000 में और जो छोटे खट्टे मीठे फल होते हैं वो 4,000 में बिक जाते हैं। यह देख दूसरा भाई, जिसने सिर्फ बड़े फल की चाह में छोटे फलों को छोड़ दिया था और अपनी ईगो में भाई की हेल्प भी नहीं लेता है, और सरप्राइज हो जाता है कि जिन फलों को बेकार समझकर उसने छोड़ दिया उसकी कीमत ज़्यादा ही मिल गई और भाई के कहने पर भी उसने छोटे फलों को तवज्जो नहीं दिया। अंत में उसके पास केवल पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि जब भी हम अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करें, तो मार्ग में आने वाले हर छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान रखें। अगर उन छोटी चीज़ों को इग्नोर कर हम केवल बड़ी ही चीज़ को चाहेंगे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम ना तो छोटी चीज़ पाते हैं और बड़ी चीज़ से भी हमें हाथ धोना पड़ जाता है। दूसरी बात यह कि अगर हमें अपने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनों की हेल्प की ज़रूरत होती है, तो ईगो को अलग रखकर उनकी हेल्प ज़रूर ले लेनी चाहिए। आगे चलकर आप उनकी ज़रूरत पर अपनी मदद देकर अपना बोझ हल्का कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। आपने अपना कीमती समय मेरी वीडियो को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।